नमस्कार। सबसे पहले तो इमरजेंसी यानी क्राइसिस, हिंदी में उसे कहते हैं आपातकाल या संकट काल। 1975 टू 1977 हर कोई जानते हैं इस बात को कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, और घोषणा में उन्होंने जो कहा था उसको पहले आप समझिए। वैसे आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में, और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो चलिए आज इमरजेंसी की बातें करते हैं। और इमरजेंसी में सबसे पहले ये कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, एक घोषणा की थी उन्होंने। देश में जिस तरह का माहौल है जिससे सेना, पुलिस और अधिकारियों के भड़कने या भड़काने की आशंका है, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि यह देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आपातकाल लगाया जा रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, और इमरजेंसी की घोषणा हो गई। लेकिन आपको ये जानना होगा, एक यात्रा हम करेंगे कि इमरजेंसी की पृष्ठभूमि क्या है और सच्चाई इमरजेंसी की क्या है। संकट क्या था कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आंदोलन खड़ा किया गया था। आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति। 5 जून 1974 को गांधी मैदान में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। मुद्दा क्या था? संपूर्ण क्रांति का मुद्दा था महंगाई और भ्रष्टाचार। लेकिन आप समझिए पहले बात, क्या था मुद्दा? महंगाई और भ्रष्टाचार। और बाद में नारा क्या हुआ? जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यानी कि शुरुआती दौर मुद्दा क्या था? महंगाई और भ्रष्टाचार। और बाद में यह क्या डेवलप हो गया? जात पात छोड़ दो। यानी कि वो शिफ्ट हुआ, और ये शिफ्ट होने का कारण था पब्लिक को अट्रैक्ट करना। अभी हाल में मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें चंद्रभान प्रसाद एक बहुत अच्छे चिंतक हैं, और उनके प्रोग्राम को जब मैंने देखा तो ये महसूस किया कि उनकी बात में दम है। मेरा ऐसा उनके प्रोग्राम देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि नेहरू जी और इंदिरा जी भले कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो, परंतु उन्होंने समतामूलक समाज की संरचना के लिए बहुत सारे कदम उठाए। अब नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में कुछ कार्यक्रम आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या ऐसा मतलब उन्होंने अपने कार्यकाल में फैसला लिया जो कि एक सुखद भी था किसी के लिए और किसी के लिए दुखद भी था। जहाँ तक आपको जानकारी है, हजारों वर्षों से दलित और पिछड़े दबाए गए हैं, और ये मैं कह रहा हूँ, ये बात नहीं, ये खुली किताब है। और हमारे देश में एलीट वर्ग जो हैं उनके पास संसाधन वगैरह, सारा संसाधन उन्हीं के पास है। और अभी हाल में ही एक
सर्वे और प्रकाशन अभी आई थी, जिसमें स्पष्ट है कि दलित और आदिवासी भूमिहीन बहुत हैं। यानी कि संसाधन की बात की जाए तो संसाधन के मामले में बहुत ही कम उनके पास भूमि है। और ये मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं कल इस बात पर बहुत जोर चर्चा होगी और उस पर और भी बातें की चर्चा होगी, उसकी बात बाद में करते हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी वो समाजवाद की पृष्ठभूमि विचार के तौर पे, वैसे आपको पता होगा कि वो खुद एलिट वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग से आते थे, और मतलब नेहरू जी, तो एक सोच उनका था और उस सोच में उन्होंने क्या किया, 1951 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जमींदारी उन्मूलन। याद रखिएगा डेट, 1951 में ये नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 1961 ईस्वी में लैंड सीलिंग एक्ट और दलित को वजीफा दिया गया। लैंड सीलिंग एक्ट और दलित को वजीफा दिया गया। उसके बाद 1956 में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और रेल मंत्री उस समय थे जगजीवन राम, जिन्होंने पानी पांडे नामक एक योजना चलाई जिसमें दलितों को पानी पिलाने का, आपको पता होना चाहिए था, यदि और पुराने लोग हैं, यदि नए हैं तो नहीं उनको समझ में आएगा, वरना पानी जो है वो नल नहीं हुआ करता था बहुत से स्टेशनों में। आज की स्थिति अलग है। पहले पानी लोग घड़ा में लेकर के रखते थे, लोग वहाँ पर जाते थे। आज बॉटल वगैरह उस समय नहीं हुआ करता था, लोग अपने अपने घर से सुराही और ये सब लेके जाते थे, बर्तन पानी का लेके जाते थे। और लोगों को ट्रेन में जब पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो उतर के घड़ा में पानी वहाँ पर सप्लाई दी जाती थी, यानी कि मुफ्त में दी जाती थी। तो वो जो बांटने वाले थे, तो जगजीवन राम जी ने क्या किया कि उनको पानी पांडे के नाम से दिया गया और सारे दलित लोगों को अपॉइंट किया। तो ये सब कांग्रेस की ये सब ये व्यवस्था थी जो उन्होंने दलितों को भी ऊपर उठाने की बात की थी। फिर 1975 में लैंड पट्टा दलित परिवारों को दिया गया। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समय की बात है। तो इन सारे जो नेहरू जी के बाद इंदिरा जी उन दलितों के प्रति जो उभार प्रस्तुत कर रहे थे, उनको समानता में लाने की कोशिश कर रहे थे, इससे एलिट वर्ग बहुत नाराज था, जो भीतर ही भीतर पक रहा था। और 1975 के बाद, 74-75 के बाद एक मौका मिला जब जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन खड़ा किया, तो उस आंदोलन के पीछे सारे एलिट वर्ग एक साथ जुट गए थे। ये है पृष्ठभूमि इमरजेंसी की। इमरजेंसी में इससे खुद साबित होता है, आप देख लीजिए पहले कि इमरजेंसी में महंगाई और भ्रष्टाचार की बात की गई और नारा क्या दिया गया, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। शुरुआत कहाँ से हुई? महंगाई और भ्रष्टाचार। तो ये उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये मैंने आपको जानकारी दी, इमरजेंसी की पृष्ठभूमि। अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारे अभी लोकसभा के संसद भवन में भी इस तरह की बातें चल रही थी कि ये इमरजेंसी, और उसमें 2 मिनट का, 1 मिनट 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। तो ये सब राजनीति का खेल है, और राजनीति क्या है वो आप समझिएगा।
मेरा जो मुझे जो जानकारी मिली थी आपको शेयर कर रहा हूँ। बस इसी बात को अंत करते हुए मैं इसको विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ और जो कि सामयिक विषयों की हो या किसी भी पर्यावरण को लेकर के इस तरह की बातें होती हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई मुलाकात अगले किसी और विषय को लेकर। थैंक यू। आप देख रहे थे अरविंद जी ऑफिशियल। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।